हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल का एक और धमाकेदार फॉर्मूला जो कि है सीक्वेंस। देखिए क्या होता है ना, एक्सेल में कभी कभी हमें सीरीज़ बनानी पड़ती है या फिर कुछ फंक्शंस हमें ऑटोमेट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए एक्सेल में कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक फॉर्मूले की जो कि फॉर्मूला है सीक्वेंस एक्सेल में। उसे हम मल्टीपल तरीके से लगा सकते हैं और एक ही फॉर्मूला आप देखेंगे कम से कम हम 20 से 30 बार लगा सकते हैं। और इसी तरह से आप अगर मुझसे मल्टीपल तरह से यूज़ करें तो वो फॉर्मूला आप 50 टाइम भी लगा सकते हैं। मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक्सेल में यहाँ पे, जो कि है हम लोग इस वीडियो में आज बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा। तो देखिए हम लोग वन बाय वन सारे फॉर्मूले लगाएंगे। और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक छोटा सा सीक्वेंस फॉर्मूला लगाया है, जहाँ पे आप एक नॉर्मल एक छोटी सी सीरीज़ अगर बनाना चाहें तो उसके लिए आप सीधे आप सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाइए और आप डायरेक्ट बात उसके लगा सकते हैं। तो चलिए दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं सीक्वेंस का। अब इसको हम टाइप करेंगे इक्वल टू सीक्वेंस, हमें रो कितनी चाहिए, देन कॉलम कितना चाहिए, और नीचे आप यहाँ से उसका सिंटैक्स भी देख सकते हैं। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे तो देखिए ये फॉर्मूला लग गया कि आपको कहाँ से डिजिट स्टार्ट करनी है, कहाँ पे स्टॉप करनी है, कितनी स्टेप वैल्यू होनी चाहिए, वो आपको फॉर्मूले में बताना पड़ेगा। उसके बेस पे ही आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए अब इसमें क्या है कि जो मैंने अभी सेकंड सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाया, इसमें मैंने फॉर्मूले में ही बताया कि उसका जो वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, कहाँ पे एंड होनी चाहिए। चलिए तीसरा फॉर्मूला लगा के देखते हैं सीक्वेंस का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उससे अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसको। सेम मैंने फॉर्मूले भी रेंज दिए, फॉर्मूले रेंज आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेम कॉपी पेस्ट करना है फॉर्मूले में। देखिए ये वाली जो सीरीज़ है, अब इसको क्या किया है, इसमें आप कॉलम वाइज आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट जो है कॉलम में आ रहा है। सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे सबसे पहले कॉलम, रो, देन कॉलम, देन स्टार्ट वैल्यू, देन एंड वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको कॉलम में चाहिए तो कॉलम आपको सिंगल रखना पड़ेगा, रो में चाहिए तो रो के काउंट देने पड़ेंगे। अब जैसे कि मैं एक बार इसका सिंटैक्स बताता हूँ आपको कैसे होता है। तो ठीक है, तो पहला ये होता है रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए होता है, तीसरा स्टार्ट वैल्यू के लिए, और लास्ट वाला होता है एंड वैल्यू के लिए। सिर्फ इसी सिंटैक्स का यूज़ करके आप एक ही फॉर्मूले को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला लगा के देखते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। चलिए सीक्वेंस 10 यानी कि रो, कितने स्टेप वैल्यू और कहाँ तक स्टॉप करना है। अब देखिए इसमें क्या किया, ये वाला जो फॉर्मूला लगाया है इसमें जो वेरिएंस आप देखेंगे तो 2 का वेरिएंस आ रहा होगा। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक एंड करना है और कितना वेरिएंस चाहिए, वो सब आपको सिंटैक्स में बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से ये सीरीज़ रेडी हो गई है। अगर आप इसका वेरिएंस देखेंगे तो 2 का ही वेरिएंस आएगा। तो चलिए अगला फॉर्मूला लगाते हैं। वापस से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंटैक्स, रो, कॉलम। अब इसको देखिए हमने क्या किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे आपको अगर कभी निगेटिव वैल्यू भी चाहिए या फिर री ऑर्डर में चाहिए वैल्यू, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू, तो मैं बाकी आपको सारे तो नहीं करके दिखाऊंगा यहाँ पे। इस चार्ट पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आप फॉर्मूले यूज़ कर करके इवन नंबर, ऑड नंबर, डेट के लिए, टाइम के लिए। तो एक बार मैं आपको टाइम का करके दिखाता हूँ, क्योंकि टाइम पे क्या होता है कि अगर आपको टाइम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ पे फॉर्मेट आपका चेंज हो जाता है। अब चलिए टाइम का एक बार फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने वहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। अब इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। एक बार फॉर्मेट चेंज करने के लिए Ctrl+1 प्रेस करिए या फिर राइट क्लिक से फॉर्मेट सेल्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं टाइम चेंज कर देता हूँ 37 आवर्स वाला, और ये देखिए अब आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइम का भी सीक्वेंस बन गया है। इस सीक्वेंस का फॉर्मूला यूज़ करके आप डेट, वीक, टाइम, ईयर किसी तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आप जो यहाँ पे सिंटैक्स यूज़ करेंगे स्टार्ट डेट, एंड डेट, आपको जो भी कॉलम का रेफरेंस चाहिए उसके बेसिस पे आपको यूज़ करना पड़ेगा इसका। ठीक है, अब ऐसे ही देखेंगे मैंने यहाँ पे जो कुछ छोटा सा चार्ट बनाया है कि आप इस फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक और यूज़ करके देखना चाहें तो हम देख सकते हैं वैसे तो। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।